ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बात करेंगे इसमें सीहोर की, जहां बड़े पैमाने पर सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई और अतिक्रमण का मामला सामने आया है। साथ ही बात करेंगे सिंगरौली की, जहां स्कूली बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों पे आगे विस्तार से देंगे आपको और जानकारी। कोरिया ग्राम के निस्तार पानी से प्रभावित किसानों के 7 दिनों के अल्टीमेटम और ज्ञापन के बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और क्षेत्रीय तहसीलदार व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चावर पाठा ने निरीक्षण कर पानी को सरकारी कोष से जोड़ने के निर्देश दिए। लेकिन नाले निर्माण में हो रहे विलंब से परेशान किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिसमें कांग्रेस की पूर्व विधायक एवं जिला अध्यक्ष सुनीता पटेल भी शामिल हुई। एसडीएम ने बताया कि उन्होंने जनपद पंचायत को पत्र लिखा है, जिसमें लापरवाही उजागर की गई है। चेतावनी दी कि अगर भूख हड़ताल पर बैठे किसानों को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हुई तो इसकी जिम्मेदारी जनपद पंचायत की होगी। किसानों की भूख हड़ताल में आज आप पहुंची और उनका समर्थन करने के लिए क्या कहना चाहती हैं? ये किसान कितने साल से परेशान हैं। उन्होंने कई बार लेटर दिए, अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। दादा कितने साल से जमीन नहीं 2021 से लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बोल रहे हैं। जिन किसानों ने इतने साल से अपने खेत में फसल नहीं बोई, उन किसानों का हाल आज आप देख सकते हैं। किसान 10 तारीख से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे, मुझे इन लोग बता रहे हैं कि भूख हड़ताल पर, लेकिन आज तक अभी तक इनके पास प्रशासन के लोग आए, लेकिन रोड से ही मिलके इनसे वापस चले गए। ना अभी यहाँ इनके पास कोई डॉक्टर आया, ना कोई अधिकारी ऐसा आया कि इनसे कुछ ऐसी बात करे कि जिन लोग का शंका का समाधान हो जाए। अभी मैंने एसडीएम मैडम से बात की है तो उन्होंने बताया नाप भी हो गया और हम लोग उसको समस्या का हल करवाने वाले हैं। तो मैं उनसे बोला है कि 2 मरीज यहाँ 2 पेशेंट है, एक हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, एक की शुगर बढ़ी हुई है। आप तुरंत डॉक्टर को भेजिए और इनकी समस्या का समाधान करिए। आगामी क्या कदम होगा आपका? अब जिन लोगों से मैंने बात की है तो वो तो चाह रहे हैं जब तक उनका काम नहीं होगा तब तक वो लोग बैठेंगे। तो मैंने इनसे बोला है कि अभी मुझे ज़रूरी काम है, मैं दिल्ली जा रही हूँ और 18 तारीख को वापस आकर अगर इनका काम नहीं होता मैं भी इनके साथ बैठूँगी। किन मांगों को लेकर आप धरने पर बैठे हुए हैं? यहाँ पे जो ग्राम पंचायत विस्तार का पानी वो हम लोगों के खेत में भरा रहा है, उस मांग को लेकर हम लोग धरना पर बैठे। आपने ज्ञापन दिया था तब उस समय क्या? ज्ञापन हमारा सन 17 चल जाए, जिसमें 21 से ज़्यादा चल रहा है। कलेक्टर मैडम के पास भी गए, एसपी मैडम के पास भी गए, तहसीलदार मैडम के पास गए। 3-4 बार वो आ चुकी है, इस बार दे चुकी, इस साल अभी भी इस बार दे चुकी है, कम से कम 3-4 दिसंबर में। यदि आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो तब क्या करेंगे आप? कब तक बैठेंगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हम बैठेंगे। तो ये शांति पे चलेगा कि कुछ पूरा आंदोलन होगा? इसके बाद देखा जाएगा कैसा क्या करना पड़ेगा। लगातार आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसमें आपके स्वास्थ्य संबंधित भी अभी समस्याएं आ रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? डॉक्टर अभी तक आपके इधर उपस्थित हुआ? कोई अधिकारी आया ना, कोई पुलिस विभाग, कोई नहीं आया। आपको किसी प्रकार प्रशासनिक सहायता नहीं प्राप्त हो रही है? कोई नहीं हो, ना कोई देखने आया, ना कोई बात करने आया। गाडरवारा से सीनियर संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। नलखेड़ा तहसील के गांव एकलेरा में हनुमान स्वरूप 2 बंदरों की करंट लगने से मौत हो गई, जिनका ग्रामीणों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया। नलखेड़ा आगरमालवा से सीनियर संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। अयोध्या धाम में बजरंग सेना के राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान 11,000 हनुमान चालीसा पाठ के साथ रणवीर पटेरिया को एक बार पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में रीवा जिले सहित देश भर से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने श्री राम लला की जन्मभूमि और श्री राघव जी मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में भाग लिया। राष्ट्रीय संयोजक रघुनंदन शर्मा ने रणवीर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामशंकर मिश्रा, गौ रक्षा की राष्ट्रीय प्रमुख विशाल ठाकुर, राष्ट्रीय प्रभारी अरुण पाठक, विभिन्न प्रदेश अध्यक्षों और कोर कमेटी के सदस्यों ने समर्थन दिया। उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ समर्थन व्यक्त किया। कार्यक्रम में गौ माता को राष्ट्र माता और राम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष को भारत रत्न दिए जाने की मांग भी उठाई गई। 2 दिन के विशाल भंडारे और अयोध्या धाम में भव्य भगवा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 2,500 से अधिक बजरंग सैनिकों ने श्री राम लला जी श्री हनुमानगढ़ी में अयोध्या के राजा बजरंग बली के दर्शन किए। के लिए क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम भाइयों के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि देखिए,
आप जब मुस्लिम धर्म को आपने अपनाया था, भारत में 90% 95% जो है वो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और वो मुस्लिम क्यों कन्वर्टेड हुए थे मैं आपको बताता हूं। उनके ऊपर अत्याचार हुए थे, उनकी माताओं और बहनों के साथ में बलात्कार हुए थे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज भी वो समय है। आप पहले हिंदू थे, आप हिंदू धर्म में आइए, सनातन धर्म में लौटिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम। जय श्री राम। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सीहोर की कोसमी लाडकुई कष्टागार के कंपार्टमेंट नंबर 424, 426 और 494 में माफियाओं द्वारा 30 नवंबर की रात कोसमी में लगभग 24 और 12 अक्टूबर को लो पठार में 50 से अधिक सागौन के बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई की गई, जबकि मौके पर जिम्मेदार अधिकारी, डिप्टी रेंजर, एसडीओ या डीएम नहीं पहुंचे। इस घटना से जंगलों में अवैध कटाई में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका जाहिर होती है। पत्रकारों द्वारा भोपाल वन भवन में वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने के बावजूद तत्काल कार्रवाई नहीं की गई। वन विकास निगम के कर्मचारियों ने मौके पर जाकर विवाद नंबर दर्ज कर लकड़ी इकट्ठा करने का कार्य किया। अगले दिन डीएम और एसडीओ पहुंचे, लेकिन रेंज अधिकारी कई जगहों पर अनुपस्थित रहे। इस सिलसिले में वरिष्ठ अधिकारी जांच और कार्रवाई का आश्वासन दे चुके हैं। वहीं अवैध कटाई और अतिक्रमण का सिलसिला लगातार जारी है और जिम्मेदारी रेंज अधिकारियों पर मानी जा रही है। नहीं, दरअसल वन विकास निगम का तो खेल ही अलग है। वन विकास निगम को नियमानुसार जो 0.4 से कम डेंसिटी का जंगल है वो दिया जाना चाहिए, लेकिन ये फील्ड के लेवल पे आपस में सामान्य से मिलके अच्छे जंगल अलॉट करवा लेते हैं और उसमें थोड़े बहुत पौधे लगा के अपनी तीसरी कर लेते हैं। पौधा लगाने के बाद फिर ये जाके पलट के देखते नहीं। और जो जैसे मान लीजिए 100 हेक्टेयर का कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ट्रांसफ़र हुआ है, 50 में इन्होंने पौधारोपण कर दिया, 50 बगैर रोपण के रह गया, तो उसको ये लावारिस छोड़ देते हैं वन विकास निगम का अमला। सामान्य वाले कहते हैं ये तो वन विकास निगम को, हर वन विकास निगम वाले सिर्फ केंद्रित रहते हैं अपने रोपण तक, वो भी 2-3 साल के लिए, जब तक कोई छोटी मोटी मॉनिटरिंग ये होती होगी। तो उस चक्कर में ये सब हो रहा है। सीहोर से सीनियर संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सिंगरौली के वार्ड 36 स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय जुआडी और तेलगवा गांव में एनटीपीसी विद्यांचल की सीएसआर पद से स्कूली बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें एनटीपीसी के प्रतिनिधि निखिल जायसवाल, वार्ड 36 के कांग्रेस पार्षद प्रेम सागर मिश्रा, प्राचार्य पूजा सिंह, शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। बच्चों ने बैग पाकर खुशी जताई और एनटीपीसी व जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद किया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद सागर मिश्रा ने वार्ड के चौमुखी विकास और मूलभूत सुविधाओं और तालाब सुधार के लिए निरंतर प्रयासों की बात कही तथा विद्यालय में पानी की समस्या का समाधान कर हैंडपंप लगवाने के लिए भी बच्चों और शिक्षकों ने उनका आभार व्यक्त किया। वार्ड 36 में जो है स्कूली बैग का वितरण किया गया है एनटीपीसी के सौजन्य से, और आप वार्ड 36 के पार्षद हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे वार्ड क्रमांक 36 तेलगवा में और इसी तरह से जुआड़ी में भी दोनों गवर्नमेंट विद्यालय में एनटीपीसी विंध्याचल सीएसआर के सहयोग से बच्चों को बैग वितरण कराया जा रहा है, ताकि जो बच्चे अपना बैग वगैरह नहीं ले पा रहे थे, तो मैंने बीते दिवस में पूर्व में पत्र दिया था। पत्र को सज्जान में एनटीपीसी प्रबंधन ने लेकर के आज वितरण कराया जा रहा है, जिससे आज बच्चों में बड़ा खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं सामने में बच्चे लोग हैं, तो कम से कम इसे हम अपनी शिक्षा को स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास में लगे हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, आगे बढ़ें, और इसमें जो सहयोग रहा इसमें एनटीपीसी विंध्याचल का, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एनटीपीसी प्रबंधन को देना चाहूँगा। आपके विद्यालय में जो है एनटीपीसी के द्वारा जो है बैग का वितरण किया गया, वार्ड 36 के पार्षद भी थे, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसमें हमारा ये कहना है कि उनका कार्य व्यवहार बहुत ही प्रामाणिक है। सब बच्चों को और इस विद्यालय का को निरंतर सहयोग उनसे मिलता रहता है समय समय पर, और वो विद्यालय भी आते हैं निरीक्षण के लिए। ये सब सुनकर हम लोगों को बड़ा खुशी होती है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता संतोष पनिका की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।